रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे दो चैनल चल रहे हैं, प्रोफेसर तनवीर टिप्स और तलीम पॉइंट। हमारी काफ़ी वीडियो जो है तलीम पॉइंट में भी हैं और प्रोफेसर तनवीर टिप्स में भी है। तो पार्ट 1 की जो एक वीडियो हमारी मिस हो चुकी है, जो बच्चे बार बार ज़ोर दे रहे थे कि सर जी ये जो वीडियो है सरे वाइड की, वो हमें नहीं मिल रही। तो इसलिए फिर जो है ना, चूँकि सरे वाइड की पोइम अगर ये रेफरेंस टू क्लियर नहीं होगा तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आज जो नई वीडियो बना रहे हैं, ये हम वीडियो प्रोफेसर तनवीर टिप्स पे डालेंगे। और ये वीडियो के बाद इंशाल्लाह कोई भी बच्चा जो है वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के क्वेश्चन में फेल नहीं हो सकता। हमने जो है डन का भी दे दिया हुआ है, रैप ऑफ द लॉ का भी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट दे दिया हुआ है, वो हमारे चैनल में देख सकते हैं, और बाकी भी दे दिए हुए हैं। ये वाला जो है सरे वाइड का कंफ्यूज हो रहा था, और ये हम आपको दोबारा जो है आपके सामने वीडियो ला रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है जो वाइड की पोइम है ना, इंपॉर्टेंट, वो दे फ्ली फ्रॉम मी। पेपर में जो भी स्टैंजा होगा ये नाम आ जाएगा, दे फ्ली फ्रॉम मी। इंपॉर्टेंट है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। इज इट इज पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। अब ये देखें, फॉरगेट नॉट येट, ये स्टैंजे में लफ्ज होगा, पोइम का नाम है। व्हाट शुड आई से, ये वो पोइमें हैं जो बार बार पेपर में आ रही हैं। व्हाट शुड आई से, ठीक है ये। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मैडम विदाउट मैनी वर्ड, द लॉन्ग लव डैड इन माई थॉट आई हार्बर। उसके बाद ये भी सम टाइम आती है, हुज लिस्ट टू हंट स्टैंड हु सो लिस्ट। ठीक हो गया। ये जस्ट आपने नाम जेर में रखने हैं। इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमने एक ही बना दिया, कोई भी आ जाए। तो ये सारी पोइमों का हमने मल्टीपल बना दिया है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ठीक हो गया। अब एक चीज़ आपने और ज़हन नशीन करनी है कि ये तो है सारी पोइम उसकी वाइड की। सरे की 4 पोइम है, जिसमें एक पोइम उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताई गई है, जिस कासल में उसने ज़िंदगी के 2 हिस्से गुजारे होते हैं। अपनी यंग एज का जो हिस्सा होता है वो शहजादे के साथ गुजारता है, और जब वो शहजादे की डेथ हो जाती है तो उसके बाद फिर उसी महल में, उसी कैसल में, सॉरी उसी किले में उसको कैदी बना दिया जाता है, और जहाँ उसको फांसी होती है। वो दोनों हालात, जो उसकी जो ज़िंदगी का पहला हिस्सा है यंग एज का, वो बहुत ही रॉयल लाइफ गुजारी होती है, वो उसमें बताया उसमें। और दूसरा जो है किस्ता खस्ता हाली में उसने ज़िंदगी गुजारी, और एट लास्ट उसको फिर वहाँ फांसी दे दी गई। उसकी वो जो पोइम है, एक उसकी वो पोइम है, एक उसकी जो पोइम है वाइड के ऊपर उसने लिखी है सर ने। तीसरी उसने लिखी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें उसने बताई हैं। एक तो उसने कहा है कि अगर हमारे पास वो पैसे जो हमने आसानी से कमाए हैं, वो हमें उनको जो है ना ज़ाया कर देना चाहिए, फिर हमें हैप्पी लाइफ हम गुजार सकते हैं। उसके बाद उसने कहा हमें स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अगर स्पाइसी चीज़ें खाएंगे तो उसमें फिर हम जो है वो बीमार हो जाएंगे, हैप्पी लाइफ नहीं हमें। तीसरी बार उसने किया कि हम अगर दूसरों पर हुकूमत करना चाहेंगे फिर भी हम हैप्पी लाइफ नहीं गुजार सकते। तो हमें दूसरों पर हुकूमत जब करने की ख्वाहिश करेंगे तो जाहिर बात है हमें नेगेटिव काम करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपकी हैप्पी लाइफ नहीं हो सकती। आखिर में उसने कहा है कि खूबसूरत औरत जो होती है वो हमेशा बंदे को मुश्किल में छोड़ जाती है, और जो बदसूरत होती है वो कभी भी नहीं छोड़ती। और वो औरत जो आपसे डिबेटिंग करती है, बहस करती है, वो आपके साथ कभी मुखलिस नहीं होगी। जो मुखलिस वफादार औरतें होती हैं वो बहस नहीं करती। तो 4 बातें उसने उस पोइम में की हैं। ठीक हो गया। तीसरी जो चौथी पोइम है उसकी, वो है लव पोइम। एक ही है सरे की लव पोइम, लव डैट डोथ रेन एंड लिव विद इन माई थॉट। ये नज़म आपने जेल में रखनी है। ये नज़म और माई थॉट आई हार्बर, ये जो इसकी द लॉन्ग लव डैट इन माई थॉट आई हार्बर, ये नज़म वाइड की है, ये सरे की है। दोनों में फ़र्क जेल में रखना है। अगर ये नज़म आ जाए या कोई भी नज़म आ जाए तो हमने रेफरेंस कंटेक्स्ट से एक ही बनाया है सारी पोइमों का, वाइड की एक। अगर ये पोइम आ जाए तब भी
सारा मवाद यही चलेगा जो हमने वाइट का दिया है। सिर्फ हमने तब्दीली क्या करनी है, यहाँ पर थॉमस वाइट की जगह हमने हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे लिख देना है थॉमस वाइट की जगह। बाकी सारा जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों पोइट जो हैं, दोनों पोइट को मोहब्बत में नाकामी होती है और दोनों का रोना धोना ही है। अब हम शुरू करते हैं जी रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। रेफरेंस में देखें, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द सुनेट। सुनेट कहते हैं छोटी नज़म। इन लाइनों को नज़म, जो भी नज़म है जैसे मैंने बता दिया है, अगर सरे की है तो लव दैट डोथ रेन एंड लिव विद इन माई थॉट। अगर वाइट की है, कोई भी आगे दे फ्ली फ्रॉम मी, इज इट पॉसिबल, नज़म का नाम देना है। रिटन बाय, अगर थॉमस वाइट किया तो रिटन बाय थॉमस वाइट, सरे किया तो वो हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे, वो जो एक ही पोइम है लव की। ये आपका बन गया जी रेफरेंस। नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेनेशन विद कंटेक्स्ट में। वाइट इज वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश पोइट्स। वाइट अजीम अंग्रेज शायरों में से एक है, हु हैव अर्नड ग्रेट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो इंग्लिश अदब की तारीख में अजीम नाम कमा चुके हैं। एंड हैव बिकम इमॉर्टल, और लफानी बन चुके हैं, ड्यू टू देयर यूनिक वर्क, अपने मुनफरिद काम की वजह से, या काम वर्क भी के कामों की वजह से। अब देखें, वाइट वाज द फर्स्ट पोइट। वाइट वो पहला शायर था। अगर सरे होगा तो सरे वाज द फर्स्ट पोइट, जो भी लिखना है। वाइट वाज द फर्स्ट पोइट, वाइट वो पहला शायर था। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट, जिसने सोनेट को मुतारफ कराया। व्हाट इज सोनेट? सोनेट होती है छोटी नज़म, 14 लाइनों की। तो ये सोनेट को मुतारफ कराया इन इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश शायरी में। दिस पोइम इज अ मास्टर पीस ऑफ हिज पोइटिक वर्क। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है। ये नज़म उसके शायराना काम का एक शाहकार है। इन द गिवन लाइन्स, दी हुई लाइनों में, द पोइट टेल्स अस, शायर हमें बताता है, दैट ही हैज लर्न द आर्ट ऑफ लविंग एंड सफरिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, कि उसने अपनी महबूबा से मोहब्बत करने और तकलीफ़ों में मुब्तला होने के फ़न को सीखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। एज ही वॉज वेरी सिंसियर टू हिज बिलव्ड, सिंसियर के साथ हमेशा की प्रोपोर्शन टू, क्योंकि वो अपनी महबूबा के साथ बहुत मुखलिस था। एंड हैड ग्रेट लव फॉर हर, और उससे बहुत प्यार करता था। जब लव एज अ नाउन आता है तो उसके साथ हमेशा की प्रोपोर्शन फॉर इन हिज हार्ट, और अपने दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत रखता था। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, शी आल्सो हैड ग्रेट लव, वो भी बहुत प्यार करती थी फॉर हिम, उसके लिए वो बहुत प्यार रखती थी। बट लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक, शी ब्रॉड ग्रेट चेंज, वो बहुत बड़ी तब्दीली ले आई इन हर माइंड, अपने जहन में। एंड लेफ्ट हिम अलोन, और उसे तन्हा छोड़ दिया। इन लव, मोहब्बत में, विदाउट एनी रीज़न, और बगैर किसी वजह के उसे मोहब्बत में तन्हा छोड़ दिया। एंड बिकेम हाइपोक्राइट, और मुनाफिक बन गई। इन हर लव, अपनी मोहब्बत में। लाइक विंड, हवा की तरह, जिस तरह हवा रुख बदलती है तो उसकी महबूबा ने भी रुख बदला। ठीक है, अपना माइंड जो मोहब्बत का दूसरी तरफ ले गई थी। अब देखें, नाउ द पोइट फाइंड हिमसेल्फ, अब शायर अपने आप को पाता है इन पेन इन न्यू सिचुएशन। अब शायर अपने आप को इस नई सूरत हाल में तकलीफ में पाता है। अपने आप को इस नई सूरत हाल में तकलीफ में पाता है। कौन सी नई सूरत? न्यू सिचुएशन ऑफ लव। अब वो मोहब्बत की नई सूरत हाल में अपने आप को तकलीफ में पाता है। विच हैज नथिंग बट वीपिंग एंड क्राइंग, जो रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं रखती, जो रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं रखती। सो लिहाजा कॉमन गाकर ही फाइंड्स इट हार्ड, वो इस बात को मुश्किल पाता है। किस बात को?
टू डिसाइड कि वो फैसला करे। यहाँ पर टू का मतलब कि वो फैसला करे व्हाट टू डू इन फ्यूचर, कि वो मुस्तकबिल में क्या करे। आल्दो ही द बिलव्ड इज नॉट सिंसियर टू हिम, अगरचे उसकी महबूबा उसके साथ मुखलिस नहीं होती, यट ही हैज डिसाइडेड, यट ही हैज डिसाइडेड, फिर भी उसने फैसला कर लिया है, टू बी फेथफुल, कि वो वफादार रहेगा, इन हिज लव, कि वो अपनी मोहब्बत में वफादार रहेगा, एज, क्योंकि फेथफुलनेस इज रिगार्डेड, क्योंकि वफादारी को ख्याल किया जाता है क्या, एज द मोस्ट एडमायरेबल थिंग, सबसे काबिले तारीफ चीज़ इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। वो कहता है एक बंदा अगर गलत करता है तो दूसरे को गलत नहीं होना चाहिए। वो उसका फेल था तो मेरा फेल ये है कि मैंने उसकी दोगली पॉलिसी के बावजूद भी उसके माफ़ किया, मेरे दिल में फिर भी उसके लिए मोहब्बत है। तो ये है जी नज़म, तो ये ध्यान में रखें। इंशाल्लाह ये नज़म जब इनमें से कोई भी आएगी तो आपके पीछे 5 में से 2-3 स्टैंजे करने होते हैं। एक बिलंडा का आराम से हो जाएगा आपका, एक आपका डन का वो हो जाएगा। देखें बुक 1 और बुक 9 पैरालॉज में से भी। इसके अलावा देन में आखिरी बात, मैंने डन का भी रेफरेंस टू कंडक्ट किया हुआ है। ये इन नज़मों के अलावा कोई भी लव के हवाले से स्टैंजा आएगा वो सिर्फ डन का होगा और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ही पोइट हैं जो लव के हवाले से नज़में लिख चुके हैं। तो चूँकि ना तो लव का मवाद उसमें है, मतलब पैरालॉज में है, ब्लेंडा में भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ठीक है, चौसर में भी नहीं है, सिर्फ इसमें। तो ये ध्यान में रख लें कि इनके अलावा कोई भी अगर स्टैंजा लव के बारे में होगा वो यकीनन डन को होगा। अगर वो डन का है तो डन का मैंने बता दिया था, या लव पोइम या डिवाइन पोइम, तो मोस्टली लव पोइम का होगा, तो वो मैंने स्टैंजे में मेंशन कर दिया हुआ है। तो दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह हमें सेहत दे, हम अपने पार्ट 2 वालों के लिए भी कोशिश करें वीडियो बना दें, चूँकि वो भी हमारी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।